जो आंखों से दिखता है जरूरी नहीं कि वो सत्य हो। भ्रम तो रचा जाता है। इन सब का क्या मतलब हो? माँ जी, माँ जी, ये क्या है ये सब? माँ जी बताइए ना, कौन है जो भ्रम रच रहा है? माँ जी देखिए, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप मुझे क्या बताना चाहती हैं। माँ जी बताइए, ये क्या लिखा है आपने? बोलिए माँ जी, आप किस सत्य की बात कर रही हैं और किस भ्रम की बात कर रही हैं? बताइए माँ जी, ये आपने माँ जी भ्रम किसने रचा है? माँ जी कुछ बता। देखिए माँ जी मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप जल्द से जल्द ठीक होकर अपने परिवार से मिले, अपने लोगों से मिले। उसके लिए माँ जी मुझे आपकी मदद चाहिए। माँ जी वहाँ जो आपने दीवार पर लिखा है उसका क्या मतलब है माँ जी? क्या मायने हैं उसके? आप उसके जरिए आप मुझे क्या बताना चाहती हैं? बोलिए ना माँ जी बोलिए। कोशिश कीजिए माँ जी, कोशिश कीजिए बोलने की, और बताइए मुझे कि आप मुझे क्या बताना चाहती हैं। माँ जी, माँ जी आप रो क्यों रही हैं? हाँ, आप यूं अचानक रो क्यों रही हैं? मैं माँ जी क्या हुआ आपको? बताइए मुझे, बोलिए क्या हुआ आपको? माँ जी चुप हो जाइए माँ जी, कुछ नहीं होगा आपको, चुप हो जाइए। बस माँ जी चुप हो जाइए माँ जी, मत रोइए। थैंक यू। अरे साक्षी, तुम तो क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ? रात पर सोई नहीं क्या तुम? वो अमन जी, मैं माँ जी को लेकर। तुम्हें नहीं लगता तुम माँ जी पे कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रही हो और अपने काम पे कम? हाँ अमन जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं माँ जी के बारे में जितना जानती हूँ उससे कई ज्यादा माँ जी मुझे कुछ बताना चाहती हो। उनकी हरकतों में पागलपन तो साफ दिखता है, पर उनके अंदर छिपा हुआ वो सवाल जिसका जवाब मुझे जानना है। पता नहीं मेरे इन सवालों का जवाब कौन देगा। साक्षी, अभी चलते हैं, काफी लेट हो रहा है। तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली,
अमन जी, आज हम दूसरे रास्ते से क्यों जा रहे हैं? साक्षी, इस रास्ते पे ट्रैफिक कम मिलेगा, हम जल्दी पहुंचे। क्या हुआ अमन जी, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? पता नहीं क्या अचानक रुक गई अपने आप। एक मिनट साक्षी, मुझे चेक करना पड़ेगा, मैं देखता हूँ। ये तो वही पेड़ है जो मैंने अपने सपने में देखा था।
साक्षी, साक्षी कहाँ चली गई? साक्षी, साक्षी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे पहले भी मैं इस मंदिर में आ चुकी हूँ। बेटा, आप मुझे इस मंदिर में बच्ची कहाँ गई? बेटा, मुझे ढूंढ रही थी ना, मैं यहाँ हूँ। चलिए मेरे साथ। बेटा, बच्चा, बेटा आप कहाँ हो? देखो ऐसे छुपो मत, सुनो। बेटा, बेटा बाहर आओ।
वंश और मेरी हत्या की गई है। और हत्यारा है वैष्णवी। ये सब किसने लिखा होगा? खुद वैष्णवी ने। मगर मधुरा आंटी ने कहा था वंश बड़े पापा का बेटा था और वैष्णवी उनकी बहू, जिनकी सालों पहले एक हादसे में मौत हो चुकी है। तो क्या वो झूठ बोल रही थी? इन सब सवालों का मेरी राह में आने का क्या मतलब है? आखिर इन सब इशारों का क्या मतलब है? या कोई चाहता है इस सच का पता मैं लगाऊं? जय माता दी। चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर अब शनिवार और रविवार को भी हमारे साथ बने रहिए। देखते रहिए माता की चौकी कल रात 10 बजे सिर्फ सहारा वन पर। जय माता दी। ये सब किसने लिखा होगा? खुद वैष्णवी ने। इन सब सवालों का मेरी राह में आने का क्या मतलब है? आखिर इन सब इशारों का क्या मतलब है? या कोई चाहता है इस सच का पता मैं लगाऊं? बड़े पापा का बेटा था और वैष्णवी उनकी बहू, जिनकी सालों पहले एक हादसे में मौत हो चुकी है। मैं मरने से नहीं डरती हूँ वंश, पर मेरे घर में आपका अंश पल रहा है। चाची वंश चाची की पत्नी वंश बड़े पापा का बेटा था और वैष्णवी उनकी बहू, जिनकी सालों पहले एक हादसे में मौत हो चुकी है। वंश बड़े पापा का बेटा था, चाची की पत्नी। ठीक तो हो ना साक्षी? हाँ, अमन जी, वंश और वैष्णवी उन्हें मारा गया है। अमन जी, हाँ अमन जी, उनकी मौत नहीं हुई है, उनका कत्ल हुआ है। वंश वैष्णवी मारा? हाँ अमन जी, इन दीवार पर वो लिखा हुआ है, इन दीवारों पर साफ साफ लिखा हुआ है कि वंश और वैष्णवी की मौत हादसे में नहीं, उन्हें मारा गया है। दीवार पे तो कुछ नहीं लिखा है साक्षी।
क्या हुआ साक्षी? मुझे ढूंढ रही थी ना, मैं यहाँ हूँ। साक्षी क्या हुआ? साक्षी मैं यहाँ कैसे आई अमन जी? साक्षी क्या? मैं तो वो बच्चे के साथ तहखाने में। अमन जी, मैं अभी यहाँ नीचे थी। यहाँ नीचे एक तहखाना है। अमन जी, वो बच्ची मुझे यही लेकर आई थी। साक्षी यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं अमन जी, था यहाँ पर। मैं सच कह रही हूँ अमन जी, यहाँ पर एक तहखाना था, एक सीढ़ियाँ भी थी यहाँ पर। देखो साक्षी, मुझे लगता है कि तुम्हें नींद नहीं मिली, शायद इसी वजह से। ये तुम्हारा भ्रम है साक्षी, वहाँ पे कुछ भी नहीं। नहीं अमन जी, मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ है। मैं सच कह रही हूँ अमन जी, वो नीचे एक तहखाना था। यहाँ पर एक सीढ़ियाँ भी थी। वो बच्ची मुझे वहाँ नीचे लेकर गई थी, और वहाँ दीवारों पर साफ लिखा हुआ था कि वंश और वैष्णवी वो हादसे में मारे नहीं गए, उनका कत्ल हुआ था। हाँ अमन जी, उनका कत्ल हुआ है। वो सब कहाँ गया साक्षी? कहाँ गया वो तहखाना, वो बच्ची, वो सीढ़ियाँ, और कहाँ लिखा दीवार पे? साक्षी मुझे दिखाओ तो। पता नहीं अमन जी, वो सब कहाँ चला गया। लेकिन अमन जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा था। देखो साक्षी, मुझे लगता है कि तुम्हें नींद नहीं मिली है शायद। वैसे हम काफी लेट हो गए, प्रभु जी हमारा इंतजार कर रहे हैं। अभी यहाँ से चलते हैं। अमन जी, आओ साक्षी। अमन जी, वो बच्ची। साक्षी देखो, तहखाना। मेरी बात मानो। चलो अभी आओ साक्षी। कहाँ रह गए थे अब साक्षी बच्चा? आप लोग आश्रम भी नहीं आए। प्रभु जी, वो रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी। गाड़ी खराब हो गई थी तो किसी और साधन के माध्यम से पहुंच जाते। प्रभु जी, वो जंगल के रास्ते से आ रहे थे तो वहां पे कोई और साधन नहीं था, इसलिए। मेरा बच्चा, आप अच्छी तरह जानती हैं कि आप हमारी परम भक्त हैं, और ये भी आपको भली भांति पता है कि हमारे हर कार्यक्रम में आपका उपस्थित होना अत्यंत आवश्यक है। प्रभु जी, मुझे क्षमा कर दीजिए।
आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। कोई बात नहीं बच्चे, अब गाड़ी ही खराब हो गई तो इसमें आपकी क्या गलती। साक्षी बच्चा, कल का दिन हमारे लिए बहुत अहम, बहुत खास है। कल जो उत्सव होने जा रहा है, कल जो पूजा अर्चना होगी, जो कार्यक्रम होगा, उसके बाद हमने एक महाभोज का आयोजन किया है और हम ये चाहते हैं कि इस भोजन का प्रबंध, जो तमाम भक्तगण आएंगे, उस सारे कार्यक्रम का प्रबंध और उसका जिम्मा आपका होगा। साक्षी बच्चा, कहाँ खोई है साक्षी बच्चा? नहीं नहीं प्रभु जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप निश्चिंत रहिए। आपने जैसा कहा है, आयोजन ठीक वैसा ही होगा। कल्याण होगा। हेलो साक्षी, साक्षी बेटा, कैसी हो बच्चे? नानू, नानू आप? नानू कहाँ हैं आप? और कैसे हैं नानू आप? नानू आप ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, बिल्कुल ठीक हूँ बच्चे। मैं यही हूँ बेटा, मुंबई में। मुंबई में? तो नानू, आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? बच्चे, मैं किसी काम में व्यस्त था, इसलिए फोन नहीं कर पाया। मुझे आपसे मिलना है। बताइए आप कहाँ रुके हैं? मैं बेटा वो, हाँ, गली नंबर 55, सेवा सदन, अंधेरी वेस्ट। हाँ, अंधेरी वेस्ट। साक्षी बच्चे, क्या हुआ बेटा? साक्षी, परेशान लग रही हो तुम, क्या हुआ बच्चे? नानू, परेशान तो मैं हूँ, मगर चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। बस मन में कुछ सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिल रहे। कैसे कैसे सवाल बेटा? नानू, नानू यहाँ एक माजी रहती है जिनकी दिमाग की हालत कुछ ठीक नहीं है और वो बार बार एक ही नाम लेती रहती है। और नानू, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो नाम मैंने कहीं सुना है, उस नाम के साथ मेरा कोई रिश्ता है। कौन सा नाम? वैष्णवी। नानू, आप किसी वैष्णवी को जानते हैं क्या? क्या किसी वैष्णवी से कभी हमारा कोई रिश्ता था? नहीं 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 बेटा, नहीं नहीं, हम ऐसे किसी इंसान को नहीं जानते। नहीं नहीं बेटा, कोई रिश्ता नहीं है। हेलो हेलो नानू, साक्षी, नानू, हेलो 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 साक्षी। जिसका डर था, धीरे धीरे वही हो रहा है। मैं मरने से नहीं डरती हूँ वंश, पर मेरे कर्म में आपका अंश बन रहा है। वैष्णवी चाची वंश चाचू की पत्नी। वंश बड़े पापा का बेटा था और वैष्णवी उनकी बहू जिनकी सालों पहले एक हादसे में मौत हो चुकी है। क्या हुआ साक्षी? इस तरह अकेले क्यों खड़ी हो?
फिर से परेशान दिख रही हो। सब सब ठीक? अमन जी, मैंने वो जो भी कुछ मंदिर में देखा। साक्षी, तुम अभी भी वही सोच रही हो? भूल जाओ इन सब बातों को। अमन जी, कैसे भूल जाऊं? जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो। तुम ही बताओ, क्या देखा तुमने? साक्षी देखो, मुझे लगता है कि आधी बेहोशी की हालत में तुमने सिर्फ एक सपना देखा है और कुछ नहीं। नहीं अमन जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई सपना नहीं देखा। साक्षी देखो, मुझे लगता है कि तुम माँ जी के साथ ज्यादा रह रही हो और तुम्हें पता ही है कि माँ जी का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। तो अमन जी, एक मिनट, आप कहना क्या चाहते हैं? कि मैं पागल हूँ? क्या क्या कह रही हो तुम? आपका मतलब है कि मैं पागल हूँ? मुझे जो भी कुछ दिखता है वो सब मेरा पागलपन है, मेरे दिमाग का फितूर है। मतलब मैं पागल हो गई हूँ। जी देखो, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। अच्छा तुम ही बताओ कि अगर ये सब सच होता तो मंदिर में जो तुमने देखा तो अचानक कहाँ गायब हो गया? तुम ही बताओ मुझे। देखिए अमन जी, मुझे नहीं पता है कि जो मैंने मंदिर में देखा वो अचानक कहाँ गायब हो गया। लेकिन अमन जी, मुझे लगा था कि शायद आप मेरी मदद करेंगे, आप तो मुझे समझेंगे। मुझे जो भी कुछ दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मुझे कुछ बताना चाहता हो, लेकिन आप तो मुझे पागल समझते हैं। साक्षी, तुम बार बार यही क्यों बोली जा रही हो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मेरे कहने का ये मतलब। अमन जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इस बारे में अब आपसे कोई बात नहीं करनी। मेरे कहने का वो। अमन जी प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। चाहिए आप यहाँ से, प्लीज चाहिए यहाँ से आप। मेरी इन बातों को समझेगा? किससे बताऊं ये सब? कौन मदद करेगा मेरी? कौन समझेगा ये सब? श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत महामुनि ज्ञानी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी। ये आवाज, ये आरती की आवाज कौन गा रहा है? ढोल बजे शंख बजे जयकारे माँ के लगे, ढोल बजे शंख बजे जयकारे माँ के लगे। भक्ति से जीवन सवारो, मैया तेरी भक्ति से जीवन सवारो। तेरी मूरत को पल पल निहारूं, भवानी तेरी आरती उतारूं मैं। शेरावाली तुझे ना बिसारूं, भवानी तेरी आरती उतारूं मैं। वैष्णो तेरी जय हो जय हो, जय हो तेरी वैष्णो वैष्णो। कौन है ये? ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इन्हें जानती हूँ?
सुनिए, देखिए, मेरा नाम साक्षी है। मैं प्रभु जी की भक्त हूँ, इसी घर में रहती हूँ। किंतु मैंने पहले कभी आपको इस घर में नहीं देखा। आप हैं कौन? चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर कल यानी रविवार को भी देखिए माता की चौकी रात 10 बजे सिर्फ सहारा वन पर। जय माता दी। माता रानी की मूर्ति, उनकी मूर्ति कहाँ गई? और ये कमरा, ये कमरा। माता जय दुर्गा माता, माता 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 जय दुर्गा माता। नमो नमो दुर्गे, नमो नमो जगदम्बे, नमो नमो दुर्गे, नमो नमो जगदम्बे। निराकार है ज्योति तुम्हारी, तुम लोक कैली पुजियारी, प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी।
मगर नानू इस तस्वीर में क्या कर रहे हैं? और ये लोग कौन हैं? और इनकी तस्वीर इस घर में क्या कर रही है? मेरी जैसा शक्ल का होना, इसका मैं क्या मतलब निकालूं? क्या इसीलिए नानू ने मुझे हमेशा मुंबई आने से रोका? दोबारा कभी मुंबई का नाम मत लेना। अगर फिर तूने मुझे मुंबई ले जाने की बात की तो मेरा मुंह देखेगी। आखिर क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता है इस तस्वीर का इस घर से, नानू से, मुझसे और मेरी कल से? क्या रिश्ता है? प्रणाम प्रभु जी। कल्याण होगा। आहा, कितना कुछ बदल गया है मधुरा बच्चे, लेकिन आज भी आपके हाथ का खाने में जो स्वाद है, आहा। मुझे उम्मीद है कि बाकी के भोजन की सारी तैयारियां हो गई होगी। कुछ चीज की आवश्यकता हो तो? जी नहीं प्रभु जी, सब कुछ हो गया है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। कल्याण होगा। अब अगर आपकी आज्ञा हो तो भोग की शुरुआत करें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पहले हम साक्षी से विचार विमर्श कर लेते हैं कि उसने क्या बंदोबस्त किया है, उसके बाद हम महाभोज शुरू कर सकते हैं। कहाँ है साक्षी? यही कही होगी प्रभु महाराज। यहाँ कहाँ? हम तो चारों तरफ देख रहे हैं, कहीं नजर तो नहीं आ रही। प्रभु महाराज, आप परेशान मत होइए, आप बस भोज शुरू होने की घोषणा कीजिए। बिना साक्षी के भोजन का कार्यक्रम शुरू नहीं होगा महाश्वेता देवी। अमन बच्चा, शीघ्र ही जाइए, साक्षी को लेकर आइए, जाइए। जी प्रभु जी। मेरे कहने के बावजूद भी साक्षी का यह न होना, ये माता रानी का षड्यंत्र तो नहीं? कहां जा सकती है साक्षी? वैष्णवी, नानू मैं साक्षी हूँ। साक्षी, नानू आपने मुझे वैष्णवी क्यों कहा? बोलिए नानू, आपने मुझे वैष्णवी क्यों कहा? अपनी साक्षी को पहचानने में आप इतना बड़ा धोखा कैसे खा सकते हैं?
नहीं नहीं बेटा, मैं कुछ ख्यालों में खोया हुआ था। क्या हुआ नानू? अब शब्द नहीं मिल रहे हैं आपको? या अब भी आप कहेंगे कि आप वैष्णवी को नहीं जानते हैं और अब भी मुझसे छुपाएंगे जैसे हमेशा छुपाते आ रहे हैं? ये तस्वीर तुझे कहाँ मिली? नानू, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे क्या फर्क पड़ता है कि ये तस्वीर मुझे कहां से मिली? ये जानने से इस तस्वीर का सच तो नहीं बदल जाएगा ना? कौन है? कौन है ये वैष्णवी जिसे आप जानते हैं, माँ जी जानती हैं, जो साया मुझे सोते जागते उठते बैठते दिखते आए हैं, और आज वो मेरे जहन का हिस्सा बन चुकी है नानू। और ये सब इस वैष्णवी से जुड़ी हुई है। और इस बात का मुझे अंदाजा भी नहीं है। बोलिए नानू, कौन है ये वैष्णवी? मुझे हर रात न जाने मुझे सपने में क्या क्या दिखाई देता है। एक मंदिर जो मुझे अपनी तरफ खींचता है, और किसी औरत की दर्द भरी चीखें, और मैं चौंक कर उठ जाती हूँ, तड़पती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरे इन सवालों का जवाब कौन देगा मुझे? मेरे इन सपनों का क्या मतलब है? आखिर कौन मुझे बताएगा? कौन मुझे बताएगा कि इन सब का क्या मतलब है? बताइए नानू, क्या मतलब है इन सब का? नानू अब तो बता दीजिए। अब तो बता दीजिए नानू कि मेरे जीवन का सच क्या है। आपने मुझे मेरे अतीत से क्यों काट कर रखा है? क्यों काट कर रखा है नानू? नानू, आप मुझे अधूरा क्यों रखना चाहते हैं मेरे जीवन से? बता दीजिए नानू, बता दीजिए कि मेरा इससे क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता है मेरा वैष्णवी से? नानू, बता दीजिए मुझे। नानू, अब मुझसे सहा नहीं जाता। नानू, नहीं सहा जाता मुझसे। मैं ऐसे नहीं रह सकती हूँ नानू, मुझे बता दीजिए। बताइए ना नानू, कौन है ये वैष्णवी? इसलिए तुझे पाला पोसा था कि तुझे रोता हुआ देखूं, तो इस सवाल का जवाब न दो। अगर मैं चाहूं तो आज तुझे मैं सारा सच बता सकता हूं, लेकिन तू बेटा, तू मुझ पर विश्वास नहीं करेगी। तेरा नानू तुझे झूठा लगेगा। सह नहीं पाएगी बच्चे, तू सह नहीं पाएगी। आज तू जहां है वहां मैं तुझे नहीं लाया हूं, तू स्वयं पहुंची है। तुझे उस माता रानी ने पहुंचाया है बेटा। वो मंदिर, वो माता की मूर्त तुझे अपनी तरफ खींच रही है बच्चे। जा बेटा, जा, तेरे हर सवाल का जवाब माता रानी के पास है। तेरे हर सवाल का जवाब वो देंगे। तेरी हर मुश्किल का हल उसके पास है। जा बेटा, जा।
साक्षी घर पर नहीं है प्रभु जी। अभी अभी तो आप कह रहे थे यहीं होगी, किसी काम में व्यस्त होगी, आ जाएगी। अभी वो घर पर भी नहीं है तो फिर कहाँ है? प्रभु महाराज, आप निश्चिंत रहिए। साक्षी एक जिम्मेदार लड़की है, किसी जरूरी काम से बाहर गई होगी, आ जाएगी वो। अब भोजन का समय निकला जा रहा है प्रभु महाराज। आपके भक्तगण भूखे बैठे हैं, सबसे पहले हमें उन्हें देखना है। साक्षी आ जाएगी। ठीक है माँ श्वेता देवी जी, आप सारे भक्तों को भोजन करवा दीजिए। जी चलो अमन बेटा। जी चलिए हम। मैं मरने से नहीं डरती हूँ वंश, पर मेरे कोख में आपका अंश पल रहा है। वैष्णवी चाची वंश चाचू की पत्नी वंश बड़े पापा का बेटा था और वैष्णवी उनकी बहू जिनकी सालों पहले एक हादसे में मौत हो चुकी है। रानी बेटा, जाओ उसके पास, हर सवाल का जवाब वो देगी। माँ, जब भी मैंने आपके पास आने की कोशिश की, मुझे नानू ने हमेशा मना किया। और आज जब मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए, तो नानू ने मुझे आपके पास भेज दिया। आखिर क्यों मेरी किस्मत मेरे साथ खेल खेल रही है? क्यों? क्या रिश्ता है मेरा इस मंदिर से? और क्या रिश्ता है मेरा उस औरत से? और वैष्णवी कौन है?
नानू, नानू, नानू ये देखिए, मैं साक्षी, क्या हुआ बेटा? साक्षी, मैं कुछ पूछ रहा हूँ बच्चे, क्या हुआ बेटा? पता नहीं, पता नहीं, दिन पर दिन मुझे क्या होता जा रहा है। मगर नानू, आपको क्या हुआ है? आपको मेरी हालत पर तरस नहीं आती है? बोलिए नानू, आपको मेरी हालत पर तरस नहीं आती है? बताइए ना नानू कि क्या सच है? जवाब दीजिए नानू। अगर मेरे साथ ऐसे ही होता रहा तो कुछ दिनों में मैं पागल हो जाऊंगी। हाँ नानू, कुछ दिनों में आपकी साक्षी पागल हो जाएगी। तो बताते रहिएगा, अपनी साक्षी को सच बताते रहिएगा जब मैं पागल हो जाऊंगी। मैं पागल हो जाऊंगी नानू, मैं पागल हो जाऊंगी। जानती है माँ, मैं मेरी बच्ची साक्षी से सच क्यों छुपा रहा हूं? मेरी मासूम सी बच्ची का ये हाल तेरी वैष्णवी की बेटी है माँ। मैं हमेशा उसके साथ नहीं रह पाऊंगा। मुझे ही उसे संभालना होगा। अपने आंचल को उस पर से मत हटाऊंगा। उसका दर्द कम कर माँ, उसका दर्द कम कर माँ। मैं मरने से नहीं डरती हूँ वंश, पर मेरे कोख में आपका अंश पल रहा है। वैष्णवी चाची वंश चाचू की पत्नी वंश बड़े पापा का बेटा था और वैष्णवी उनकी बहू जिनकी सालों पहले एक हादसे में मौत हो चुकी है। आपने मुझे वैष्णवी क्यों कहा? तुझे मैं सारा सच बता सकता, लेकिन तू मुझ पर विश्वास नहीं करेगी। माता रानी बेटा, जा उसके पास, हर सवाल का जवाब वो देगी। क्या करूं मैं? आखिर कौन देगा मेरे इन सब सवालों का जवाब? कैसे सुलझाऊं मैं इन उलझनों को? और नानू ने
नानू ने मुझे ये क्यों कहा कि मैं उन पर विश्वास नहीं करूंगी, जिस माता रानी से उन्होंने मुझे हमेशा दूर रखा। और आज उन्होंने सब कुछ उन पर छोड़ दिया। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्यों हो रहा है, और मैं क्यों फंसी हूँ इन पहेलियों में। समझ में नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, और मेरे साथ ही क्यों। नारायण। माते, इस विडंबना का क्या अर्थ हुआ? साक्षी सत्य के समीप होकर भी क्यों सत्य से दूर है? सत्य को उस तक पहुंचाने में अब कैसा विघ्न माते? इस प्रतीक्षा का अंशय क्या माते? क्यों विद्यासागर साक्षी से सच छुपा रहा है? सत्य का मोल तभी है जब वो समय पर सामने आए। अभी साक्षी शील भक्त है, जो उसकी उद्देश्य यात्रा का एक भाग है। यदि विद्यासागर अभी उसे सत्य बताता है तो क्या वो उस सत्य पर विश्वास करेगी? कदापि नहीं माते। अर्थात माते, साक्षी को सत्य परत दर परत स्वयं जानना होगा। हाँ मुनिवर, शील का काल तो अटल है, परंतु कठिनाई से प्राप्त सच का मोल शील पर साक्षी की गांठ को अंतहीन शक्ति प्रदान करेगा। अर्थात माते, ये कठिनाइयां साक्षी को बल प्रदान कर रहे हैं। हाँ मुनिवर, शील की उल्टी सांसों की शुरुआत हो चुकी है और शीघ्र ही शील अपनी अंतिम सांस लेगा। महाराज, ये क्या हो गया? ये खाना कैसे खराब हो गया? ये क्या हो गया? ये सब प्रभु महाराज, आप परेशान मत होइए, साक्षी बस आती होगी। एक बात हमारी समझ से परे है। प्रभु जी, प्रभु जी, वो प्रभु जी। क्या वो क्या बताइए ना। प्रभु महाराज, मधुरा, हुआ क्या? ना जाने कैसे सारा खाना खराब हो गया। अरे अभी खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रहे हैं? आप जाइए और जाकर फिर से खाना बनाइए। जाइए जाइए, जल्दी जाइए, कल्याण हो आपका भी कल्याण। जी प्रभु जी, चलो। मैं जानता हूं कि ये सब आप करवा रही हैं, सब समझ रहा हूं। सही वक्त चुना है आपने। किताबों में पढ़ा है कि झूठ कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सच के सामने एक ना एक दिन हार ही जाता है। इस घर में भी सत्य जीतेगा ना माँ। इस घर ने बहुत दुख सहे हैं माँ, मगर अब बस माँ, बस।
वक्त मुझे ऐसी नजरों से क्यों देख रही? गुरुदेव, मैं जानता हूं कि आप यहां पर मौजूद हैं, मेरे समक्ष आ गए हैं। आपका वास है इस घर में गुरुदेव। मैंने इतनी तपस्या की है, मैं आपका बेटा, आपका सबसे उत्तम शिष्य हूं। आपके रहते ये सब क्यों हो रहा है गुरुदेव? क्यों? कारण स्पष्ट है शील कुमार। तुम्हारे घर में अब दानवीय शक्तियां कमजोर हो रही हैं और माता की आस्था बढ़ रही है। ये कैसे हो सकता है गुरुदेव? मैंने इस घर के अंदर माता रानी से जुड़ी हुई हर चीज को खत्म कर दिया है गुरुदेव। किसकी हिम्मत है इस घर के अंदर जो मेरे आदेशों के खिलाफ जाए? शील कुमार, इसी अभिमान ने तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। तुम्हारे ही घर में तुम्हारे ही लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, छुपकर पूज रहे हैं माता रानी को। किसकी इतनी हिम्मत हो गई गुरुदेव? कौन है जिसने मौत से डरना बंद कर दिया है? किस किस का नाम बताऊं तुम्हें? इस नवरात्रि में तुम्हारे घर का हर सदस्य माता रानी को पूज रहा है और इस घर में माता की आस्था को और मजबूत कर रहा है। शील निवास के अंदर नवरात्रि कैसे हो सकती है गुरुदेव? असंभव गुरुदेव, असंभव। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है शील कुमार, स्वयं देख लो। मधुरा, मानसी, गौरी, माता रानी की आरती कर रहे हैं।